दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर श्याम बाबुलकर, जो कि आप एक न्यूरो सर्जन हो। सर, हमारे चैनल्स में आपका खूब खूब स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 20 मार्च को वर्ल्ड हेड इंजरी अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका क्या मकसद है, किस लिए मनाया जाता है, उसकी क्या थीम है, उस बारे में बताइए। धन्यवाद। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये वर्ल्ड इंजरी डे। उसमें मेनली न्यूरोसर्जन के लिए हेड इंजरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटी डेथ या हैंडीकैप लोग होते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ हेड इंजरी एंड स्पाइन इंजरी। तो इसलिए कि इंडिया में हर रोज़ 1,25,000 तक की एक्सीडेंट होते हैं, और उसमें आधे से ज़्यादा लोग बचा नहीं सकते। तो इतना इम्पोर्टेंट है, और वर्ल्ड में कितना टाइम भी इसका होगा, कितने पट में ये इंजरी होते होंगे मालूम नहीं है। और अदर देन हेड इंजरी और स्पाइन इंजरी बाकी इंजरी भी रहती है, मगर घर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, मोस्ट वाइटल पर्सन और जो कमाने वाला व्यक्ति जो हेड इंजरी और स्पाइन इंजरी से ज़्यादा अफेक्ट होता है, जबकि फ्रैक्चर कोई होता है तो उतना डिसेबिलिटी नहीं आती। इसलिए मुझे लगता है कि प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट के पहले अगर कोई भी इंजरी, मेनली हेड इंजरी, इसका मोस्ट कॉमन कॉज है व्हीकल एक्सीडेंट। व्हीकल एक्सीडेंट से रोज़ाना इतने मरीज हमको देखना पड़ता है। तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है कि हेड इंजरी कैसे कम की जाए। उसके लिए जो ट्रैफिक के रूल, प्रिकॉशंस और जो बातों से एक्सीडेंट ज़्यादा होते, स्पीड ज़्यादा होने से, अल्कोहल लेने से या ट्रैफिक के रूल न पालने से होते हैं। अभी टू व्हीलर को हेलमेट कंपलसरी है, कार में सीट बेल्ट कंपलसरी है। इसका उन्होंने बराबर ये करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए कि उसके कारण कम से कम इंजरी हो। और जैसे इंजरी देते हैं रास्ते पे देखते हैं कि बजाय उसको तुरंत नियरेस्ट अस्पताल में पहुंचाना, ये भी नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए। इन्फॉर्म टू पुलिस, इमरजेंसी कॉल करो, और सबसे पहले उसको एक तो पहले वहीं खुली हवा दे दो, उसको पोजीशन बराबर करो, उसको मुंह में कुछ है तो वो निकाल लो। तो ये सब बातें उसको आगे के जो डैमेजेस है, जो कोई भी इंजरी ज़्यादा सीरियस बनाते हैं, वो फैक्टर कम करो। और जैसे अस्पताल में ले जाएंगे तो उठाने का जो तरीका है, स्ट्रेचर पर रखने का, हाथ, ये सब ध्यान से करना चाहिए कि उसको इंजरी बढ़ना नहीं चाहिए। और एक बार वो एक प्राइमरी सेंटर पे गया तो वो प्राइमरी एड देकर उसको उसके अनुसार, उसकी ज़रूरत के अनुसार सेकेंडरी या टर्शरी या फाइनल कोई स्पेशलिस्ट सेंटर पे पेशेंट को भेजना चाहिए। नहीं सर, जैसा एक हेड इंजरी का पेशेंट जो होता है, जो ट्रॉमा में चेंज हो जाता है, जो ट्रॉमा हो जाता है, उसको ट्रॉमा एंड इंजरी हो गया, ट्रॉमा इंजरी हो गया, तो जो क्लॉटिंग होता है ब्रेन पे, तो ब्रेन पे क्लॉटिंग कितना है, इसका क्या परसेंट है, इसको एक्चुअली निदान करने के लिए किस तरह का इन्वेस्टिगेशन आप लोग करते हो, उस बारे में बताइए। इसलिए तुरंत अस्पताल में जहाँ कोई ये फैसिलिटीज़ है, जैसे सिटी स्कैन है, मेनली सिटी स्कैन इंजरी में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ देना। वहाँ दूसरे भी रेस्पिरेशन का असिस्टेंस, वेंटिलेटर वगैरह भी रहते हैं। तो पहले तो ब्रेन की इंजरी है क्या, यानी सिर्फ स्कल यानी बोन की इंजरी नहीं, अंदर ब्रेन की भी इंजरी है, ये देखना ज़रूरी है, और उसके लिए सीटी स्कैन आवश्यक है। तो सर, आप जैसे आपने सीटी स्कैन के जरिए इन्वेस्टिगेट किया और पता किया कि उसको वाकई में इंजरी है, तो उसका ऑब्जर्वेशन पीरियड और उसका ट्रीटमेंट की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो किस टाइप का होता है, कितने दिनों में रिकवर हो सकता है पेशेंट, उस बारे में बताइए। पेशेंट का क्लिनिकल पिक्चर कैसा है, 24 से 72 घंटा, 24 to 72 आवर्स बहुत क्रिटिकल समझे जाते हैं। उसमें हेड इंजरी के जो सिम्टम्स उसके दिखते हैं, वो बेहोश है क्या, उसको कोई फिट अकड़े वगैरह आ रही है क्या,
उसके आँखों की साइज कैसी है, उसको बाहर रक्तस्राव ज़्यादा है क्या, उसका सांस लेना कैसा है, रेस्पिरेशन, ये सब देखा जाता है। और जो जो फैक्टर डिफेक्टिव है उसका इलाज करना चाहिए। यदि हेड इंजरी के पेशेंट्स आपके यहाँ पे इमीडिएट आते हैं, आपके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो वे आपसे कहाँ संपर्क कर सकते हैं और किस तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज अपने हॉस्पिटल में है, उस बारे में आप बताइए। हेड इंजरी दो प्रकार की, एक्यूट यानी अभी हुई और लाया, और एक क्रॉनिक कुछ दिन पहले हुआ अभी ला रहा है। इसमें मैनेजमेंट में थोड़ा फर्क है। जी। जो एक्यूट रहती है उसमें तो तुरंत कैजुअलिटी में जो जो होता है वो सब तैयारी से उसको इलाज करना पड़ता है। और जो बाद में हेड इंजरी के कुछ दिन बाद आता है उसका इन्वेस्टिगेशन, सीटी है, सीटी नहीं हुआ तो एमआरआई है, एक्सरे है, और उसके कौन से डिफेक्ट है फिजिकल वो देखा जाता है। उसके लिए अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो आईसीयू में रखना पड़ता है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको एनेस्थेसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। उसको हेड इंजरी के साथ अगर दूसरी इंजरी है, एब्डोमेन की इंजरी है, पेट में लगा है, तो जनरल सर्जन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सब फैसिलिटीज़ तुम्हारे वो अस्पताल में या तो डायरेक्ट चाहिए या ऑन कॉल वो तुरंत मिलना चाहिए। शहर विदर्भ और अंतर्राज्यीय दर्शक डॉक्टर श्याम बाबुलकर, जो कि आप न्यूरो स्पाइन सर्जन हो, आपको लाइव देख रहे हैं। इवन आपके हॉस्पिटल का नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे जो दर्शक पेशेंट है वे आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आपकी हेल्पलाइन भी ओपन है, डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप एक मैसेज दीजिए कि वर्ल्ड हेड इंजरी से बचने के लिए किस तरह से अवेयरनेस रखना चाहिए, क्या आपका एक मैसेज होगा एज अ सर्जन, उस बारे में बताइए। हेड इंजरी जो जो कारण से होती है, मोस्ट कॉमन व्हीकल जो मैंने बताया, उसमें आपको सावधानी लेना है कि ट्रैफिक के रूल से चलो, हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाओ, दूसरा स्पीड लिमिट रखो, कोई भी टॉक्सिक इंटॉक्सिकेटेड चीज़ लेकर नशा पानी करके गाड़ी चलाना, क्योंकि उसमें बैलेंस ब्रेन का नहीं रहता। और ये सब करने के बावजूद भी अगर एक्सीडेंट होता है तो तुरंत आपको अटेंशन मिलना चाहिए। तो आपके साथ कोई है तो वो इन्फॉर्म कर। तो ये मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों से हेड इंजरी और स्पाइन इंजरी के पेशेंट को राहत मिल सकती है। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर श्याम बाबुलकर, जो कि रेपुटेड प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन है, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ये अपने एक्सीडेंट से बचा जाए, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और किस तरह का एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है, ऐसी स्थिति में कैसे हॉस्पिटल में आप आके इमीडिएट दिखा सकते हैं डॉक्टर्स को। और उनका नंबर ऑलरेडी फ्लैश हो रहा है, उसे देख के डायरेक्ट आप सर से फोन कांटेक्ट लेके सर से टाइमिंग भी ले सकते हैं। और आपने अपना समय सर हमारे चैनल्स के लिए दिया। डॉक्टर श्याम बाबुलकर सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू।